नाइन्थ के स्टूडेंट ध्यान दें, आ गया आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर जो कि आपका 4 सेटों में आया है। तो पहला सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब बारी हमारे दूसरे सेट की। तो आप जल्दी से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आप पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाएँ। तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, छायावाद के जनक माने जाते हैं। तो छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। अगला है हमारा, ब्रिटिश राज का गहना थी। तो क्या थी? हथकड़ियाँ थी। अगला है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म क्या कहलाते हैं? तो अलंकार कहलाते हैं। अगला हमारा, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो कौन सा बताता है? लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अगला हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला हमारा है, मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत तेज गति से आता बाढ़ का पानी था। इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब बारी है हमारा दूसरे प्रश्न की, जो कि हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, काली तू रजनी भी ... शासन की करनी भी काली। तो इसका हुआ काली। तो काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अगला हमारा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव ... है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। अगला, कामायनी एक है। तो क्या है? महाकाव्य है। आगे है, डांडे तिब्बत से सबसे ... की जगह है। तो खतरे की जगह है। अगला हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अगला, हम हाथी पे ... ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। तो हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। इस तरीके आंसर सहित हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा, लहलह पालक। तो इसका होगा हमारा महमा धनिया। अगला है हमारा, 24 मात्राओं का छंद। तो 24 मात्राओं का छंद होगा हमारा दोहा। अगला है, डांडे। तो डांडे का हमारा होगा तिब्बत। चौथा है, झूरी का साला। तो गया। मात्र ही भर। तो मात्र ही भर का होगा हमारा निपात शब्द है। अगला है, रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी है जगदीश प्रसाद माथुर की रचना। तो इस तरीके से हमारी कविता है, रीढ़ की हड्डी है जगदीश चंद्र माथुर की कविता। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि हमारे हैं, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है, गोपी श्री कृष्ण की तरह मोरपंख का मुकुट धारण करने को तैयार नहीं है। तो ये आपका सत्य है। अगला हमारा, अस्थिर मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो ये आपका असत्य है। अगला है, हीरा और मोती गया के बेल थे। तो ये असत्य है। सूर्य का तत्सम चंद्रमा है। तो ये आपका असत्य होगा। अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लीक पर ही चलती थी। तो ये आपका असत्य है। अगला हमारा, रिलीफ डॉक्टर ने कुत्ते को नाव में बैठा लिया था। तो ये आपका असत्य है। तो हमारा चौथा प्रश्न सत्य सत्य कंप्लीट हुए। अब देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न, जो कि हमारे हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हमारा, ब्रिटिश राज का गहना क्या है? तो क्या है? हथकड़ियाँ हैं। अगला, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में पूर्ण होने वाला काव्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मुक्तक काव्य कहलाता है। अगला, सांवले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? जाकिर हुसैन। अगला है, पंचामृत में कौन सा समाज है? तो पंचामृत में द्विगु समाज है। अगला हमारा, ऊंची दुकान और फीका पकवान का क्या अर्थ है? तो अधिक दिखावा। अगला है, आपके पाठ्यक्रम में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? तो कौन सी है? इस जल प्रलय में है। तो इस तरीके से हमारा पांचवा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बारी हमारा छठे प्रश्न की, जो कि है, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। सातवां हमारा है, ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों की गई है? आठवां हमारा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे से के समान क्यों है? तो अब 8वां हो गया हमारा। अब देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न, जो कि हमारे हैं,
रसखान की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। ये हो गया हमारा 11वां रौद्र रस की परिभाषा बतानी है। 12वें में जीवनी की परिभाषा बतानी है। जीवनी आत्मकथा में अंतर बताना है। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए हमारा 17वां हो गया, 18वां हो गया। ये है हमारा 18वां कथवा और ये हो गया हमारा 9वां प्रश्न संदर्भ प्रसंग व्याख्या है। 20वां हो गया, 21वां हो गया। ये हो गया हमारा 22वां प्रश्न, उसमें पत्र लिखना है और ये हो गया हमारा 23वां प्रश्न जिसमें निबंध लिखना है। तो मैंने आपको सारे प्रश्न बताए हैं, अब आप इसे अच्छे से कंप्लीट करें।